सीज़न की ट्रांजिशन होते ही घर को अकॉर्डिंगली सेट करना भी खुद में एक चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली जब बेड कवर्स, ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स को वॉश करके संभालने तक का प्रोसेस एक नर्व रैकिंग जॉब बन जाता है। बट मैं इसको कैसे इजी और स्पेस सेविंग आइडियाज़ अडॉप्ट करते हुए इसको कैसे सेटिस्फाइंग और मैनेजेबल बनाती हूँ, इसके लिए आज की वीडियो को स्किप मत करें अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो, क्योंकि कभी कभी ना किसी की दी हुई छोटी से छोटी सीख भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, जिसका अंदाज़ा हमें बाद में होता है। So without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. हमारी ग्रैंड मदर्स के दौर में रुई वाली रज़ाइयाँ यूज़ हुआ करती थीं, जिन्हें वॉश करना तो पॉसिबल ही नहीं था। कहाँ उनकी रुई को निकाला जाता था, धूप लगवाकर वीविंग करवा के फिलिंग की जाती थी और फिर हाथ से स्टिच किया जाता था। थैंक गॉड आज हमारे लिए पॉलिएस्टर और फेदर क्विल्ट्स यानी सुंबल की रज़ाइयों ने तो ये काम आसान ही कर दिया है। बहुत ही लाइट वेट, कोजी, ईजी टू वॉश और कवर कर लें और चाहे ऐसे ही यूज़ कर लें। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, ये मेरी सुंबल की रज़ाई है। ये देखें इसमें से ये फेदर्स बारीक बारीक होते हैं जो इसको इतना गर्म बना देते हैं कि लाइक आप माइनस टेम्परेचर में भी इसको यूज़ करें ना तो बिल्कुल ये आपको कवर कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो ये छोटे छोटे फेदर्स इसको बहुत ही लाइट वेट बना लेते हैं। बेशक आप इसको एक हाथ पे, उंगली पे उठा लेना तो ईज़िली ये उठाई जाती है और इजीली वॉश भी हो जाती है, जिसके लिए मैंने पहले टब में ना नीम गर्म पानी लेके तो उसमें सर्फ डाल ली। तकरीबन ना जैसे एक रज़ाई मैं डेली की वॉश कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने ना 2 कप इसमें सर्फ डाल लिए और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल लिया। ये जो होगा इसकी किसी भी किस्म की ना इसके अंदर जो भी बैड स्मेल होगी उसको रिमूव कर देगा और इसको बिल्कुल हाइजीनिक कर देगा। किसी किस्म का कोई भी वायरसेस वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे। तो मीनवाइल इसको मैंने ना डिप कर दिया इसके अंदर। तो इसको डिप करके ना थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी ना। अगर ओवरनाइट रख दें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ 4 से 5 घंटे भी डिप कर दें तो इसकी काफ़ी जो इसके अंदर डर्ट वगैरह होता है ना वो उगल जाता है। इससे हमारी वॉशिंग जो होती है मशीन में ईजी हो जाती है। मेरी मशीन चूँकि बड़ी है तो मैं तो इनको मशीन में ही वॉश किया करती हूँ हर साल, और ये ख़ुद भी इतनी लाइट वेट होती है ना। बेशक डबल बेड की रज़ाई होगी, आगे चलकर आप देखेंगे कि किंग साइज़, क्वीन साइज़, सिंगल साइज़ सब मैं इनको वॉशिंग मशीन के टब में ही इनको वॉश करती हूँ। तो अब इनको मैंने अच्छे से डिप कर दिया। मीनवाइल इसको ना मैं इसकी साइड्स चेंज करती रही हूँ, क्योंकि टब थोड़ा सा छोटा है तो इस वजह से ना इसकी सारी साइडों पर सर्फ पहुँचे तो इसके ऊपर पानी भी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से वेट हो जाए। अब जब उसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया मीनवाइल इस मशीन का टब भर के, उसके अंदर फिर मैंने ना तकरीबन 2 से 3 कप इसके अंदर सर्फ डाल दी, क्योंकि इसका टब काफ़ी बड़ा है। तो सर्फ आप अच्छे से डालेंगे ना तो फिर, क्योंकि साल में एक दफ़ा तो इन्होंने वॉश होना होता है। उसके बाद ये धोबी सोडा जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं ना, ये भी आधा कप मैंने इसको डाल देना। इसको हाथ से नहीं डालना, इसको टच नहीं करना आपने। तो इसी तरह ये जिस पॉली बैग में आया था उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। तो अब ये लास्ट रज़ाई थी, इस वजह से मैंने सारा ही शॉपर ही इसके अंदर ना डिप कर दिया। अब पहली थोड़ी देर ना मैं मशीन चला लूँगी ताकि इसके अंदर अच्छे से ये वॉशिंग सोडा भी और सर्फ भी जो है वो मिक्स हो जाए। मीनवाइल अच्छा सा उसको ज़रा थोड़ा सा प्रेस करके ना तो ये देखें इसमें आधा गन तो निकल चुका है इसकी, जो पानी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बाकी की जो है वो मशीन में डालकर हम वॉश कर लेंगे। और जिस तरह मैंने आपको ब्लैंकेट्स का और पर्दों का बताया था ना कि एक सिरे से इनको अंदर डालते जाएं, क्योंकि ये ज़रा भारी हैं तो इसलिए मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलकर तो इसको अच्छे से उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद ना इसको टाइमर लगा दिया। इसका टाइमर जो है ना 2 से 3 दफ़ा मैं लगा देती हूँ ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई गंद वगैरह ना रह जाए। तो 2 से 3 दफ़ा टाइमर लगाने के बाद ना अब इसको ना एक साइड से मैं ना नीचे करना शुरू कर दूँगी और नीचे रख लूँगी अपने टब, क्योंकि ये फिर नीचे ज़मीन पे ना लगे। और इस तरह इसको नीचे लटका के ना तो पहले पानी से अच्छी तरह से ना इसकी सर्फ निकाल लूँगी, क्योंकि कोई इसके अंदर ना रह जाए। तो इसके ऊपर पानी इस तरह से फ़्लो करेगा और सारा सर्फ निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा फिर इसको मैं ना साफ़ पानी में टब में निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर इसको अच्छे से ना प्रेस करती जाऊँगी तो उसकी सर्फ जो है ना बिल्कुल आधे से ज़्यादा तो निकल चुकी है, मज़ीद कोई रह गई है ना तो ये बिल्कुल उसको साफ़ कर देगी। इतना ये ईजी प्रोसेस है ना। आप ये देखें कि जो पुराने ज़माने में इतना ज़्यादा लंबा काम हुआ करता था, दुकानों पे जाना पड़ता था, वीविंग करानी पड़ती थी और फिर बड़ी बड़ी सुइयों के साथ बैठ के उसको सीना पड़ता था, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये देखें पानी कितना गंदा है, सारी इसकी मैल निकल चुकी है। और अभी हम इसको वॉश करेंगे ना, मैं पानी दिखाऊंगी, बिल्कुल इसका पानी क्लियर होगा।
तो इस तरह से मैंने अपने घर की ना तकरीबन 6 से 7 जो रज़ाइयाँ जिसमें हमारी गेस्ट की भी थी और हमारी अपने यूज़ की भी थी, सारी मैं एक एक 2-2 दिन के वक्फे से ना इस तरह जैसे मुझे कन्वीनियंट लगा, एकदम मैंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाला सारी धोने का, तो मैंने ना एक एक 2-2 करके ना इनको खुद से वॉश किया। क्योंकि हेल्पर को मैं साथ ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन इनको मैं ख़ुद वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती है, एक ही दफ़ा तो होनी होती है वॉश। उसके बाद अब ये एक रज़ाई मैं आपको बता दूँगी इसको कैसे धोते हैं, लेकिन बाकी मैंने इसी प्रोसेस के साथ ना सारी वॉश कर ली थी। अब ये सारी वॉश हो चुकी है। अब ये देखें इसका पानी बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम चल के ना पहले अपनी ग्रिल साफ़ कर लेते हैं। अब ये हमारे घर के फ्रंट साइड की ग्रिल है, इसके ऊपर धूप बहुत अच्छी आती है। नॉर्मली तो मैं अपने लॉन्ड्री के कपड़े इसके ऊपर बिल्कुल नहीं डालती, उसके लिए बैक साइड पर लॉन्ड्री एरिया है वहाँ डालती हूँ। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना इनको बहुत अच्छे से धूप लगनी होती है, जैसे हमारे क्विल्ट्स हो गई, हमारे ब्लैंकेट्स हो गए या एट टाइम्स हमारे कर्टन्स हो गए, तो थोड़ी देर के लिए ना इनको अच्छी सी धूप लगवाने के लिए ना मैं ये फ्रंट ग्रिल जो है साफ़ करके तो इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि बहुत जल्दी, लाइक अभी इतनी गर्मी नहीं भी आई लेकिन फिर भी अच्छी सी धूप थी, तो 2 दिन में ही ना ये अच्छे से साफ़ हो गई। मीनवाइल इनको मैं ना इनकी साइडें बदलती रही हूँ, आके ना देखती रही हूँ, और फिर इनके हर लिहाज से कि ये जब ये सूख जाएंगी तो फिर इनको मैं आके उतारूँगी। तो अब इसी तरह से ना बाकी की सारी रज़ाइयों को इसी प्रोसेस के साथ ना मैंने रिपीट कर लिया। अब आप ये देखें ये डबल बेड की रज़ाई है और आराम से मशीन में वॉश हो रही है। इसी तरह से हमारी क्वीन साइज़ की रज़ाइयाँ भी हैं, वो भी मैंने इसी तरह से वॉश कर ली हैं। अब ये 2 से 3 दिन के बाद जब डेली धूप लगती रही ना, तो उसके बाद ये सारी जो थी इनको धूप लग चुकी और इनके कॉर्नर्स और एजेस सारे मैंने अच्छे से इनको ना कंफर्म कर लिया कि अब कोई किसी किस्म का कोई गीला नहीं रह गया, सब बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो फिर मैं ना इस तरह ग्रिल पर रख कर ही उनको फोल्ड देती गई, क्योंकि इसको अगर ऐसा सच उठा के ले जाओ तो फिर नीचे लग के डस्ट लगने का भी खदशा होता है। तो मैं इस तरह फोल्ड देती गई और अपनी हेल्पर को एक एक पकड़ाती गई, तो वो ना उनको एक जगह पर इकट्ठी करती गई। तो इस तरह से ये सारे घर की ये रज़ाइयाँ जो हैं इनका काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डन कर लिया। तो इतनी ये लाइट वेट होती है ना। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ना मेरी सास लिया करती थी वो जो पहली उनकी रुई की रज़ाइयाँ होती थी ना, तो वो कहती थी मुझे ये बहुत हैवी लगती है। तो मेरी पहली सर्दी थी तो मैंने अपनी जब निकाली रज़ाई तो मैंने उनको भी ना यही निकाल के दी, और वो इनको इतनी अच्छी लगी कि वो यही लिया करती थी। फिर लाइट वेट थी, कहती थी कि बहुत लाइट वेट है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। फिर ये कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड चाइना से ये फिर लेकर आए क्विल्ट्स, ये जो सुंबल की रज़ाइयाँ यानी फ़ेदर क्विल्ट्स हैं, तो ये तो उनको और भी ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गई। इसके अलावा फिर वो लिया ही नहीं थी करती, वो कहती थी ये पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, पैरों को ऐसे गर्म कर देती है और बिल्कुल लाइट वेट होती है। लाइट वेट होने की वजह से उनको बहुत पसंद आया करती थी। तो फिर तब से ना मैंने सारी रिप्लेस करके, मेरी शादी की भी पॉलिएस्टर की थी और अब ज़्यादातर ना मैंने ये सुंबल की रज़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो ये मैंने कवर्स मंगवाए थे आज से 7-8 साल पहले ना, 250 का एक कवर था। इसकी मेजरमेंट आपको नज़र आ रही है, बहुत ही स्पेशियस है और काफ़ी सालों से देखे चल रहा है और बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल सही नीट है। अब ये एक किंग साइज़ रज़ाई का साइज़ है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि ये इसमें मैं एक में ना 3 रख लेती हूँ। डिपेंड करता है कि आप इसको फ़ोल्ड कैसे देते हैं, क्योंकि जब आपके फ़ोल्ड्स प्रॉपर होंगे ना तो वो चीज़ आपकी जो है वो थोड़ी से थोड़ी जगह लेगी और अच्छे से पैक हो जाएगी, और हमारी एक जहाँ पे आइटम आनी थी वहाँ पर 2 से 3 आइटम्स भी आ सकती हैं। इसकी फ़ोल्डिंग ब्लैंकेट की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सेम प्रोसेस के साथ ही इस रज़ाई को भी फ़ोल्ड कर लेना है। अब आप देखते जाएँ कि ब्लैंकेट में और इस रज़ाई में फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये उससे कहीं ज़्यादा गर्म है, बल्कि वेट में भी ब्लैंकेट से ये लाइट है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये देखें बिल्कुल एक तकिए जितना इसका साइज़ हो गया है। इसी तरह से ना बाकी रज़ाइयों को भी मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लेना, देखें कितनी ही ये छोटी सी जगह में समा जाएगी। तो इसी तरह से अगली भी रज़ाइयाँ मैंने ऐसे फ़ोल्ड दे ली। अब ये हमारी सिंगल रज़ाइयाँ थी दोनों, जो पहले वाली डॉट्स ब्लू डॉट्स वाली आपको नज़र आ रही है वो क्वीन साइज़ है, ये जो है पिंक वाली ये सिंगल साइज़ है, और अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो है वो डबल बेड की रज़ाई है। ये सारे मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ कि सब साइज़ जो है ना एक ही तरह से फ़ोल्ड हो जाएंगे, और इतने लाइट वेट होने की वजह से पॉलिएस्टर के और सुंबल के होने की वजह से ना इनकी जगह कितनी ये कम ऑक्यूपाई करेंगे और हमारे कितने अच्छे तरीके से ये जगहों में समा जाएंगे कि जहाँ पे भी हम इनको रखेंगे ना ईज़िली हम इनको एज अ पिलो भी यूज़ कर सकते हैं अगर पिलो कवर चढ़ा दें। लें जी, अब ये सबसे बड़ी वाली ये जो किंग साइज़ है रज़ाई, इसको भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसको भी सेम प्रोसेस से ही मैंने फ़ोल्ड किया है, और अब चलकर हम इनकी जो है वो पैकिंग करते हैं। तो ये बनी एक की पैकिंग हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि ये जिस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड किया है ना, तो इनका एक एक कोना जो है वो फिल हो जाएगा, और इस पैक में ना
अब 3 रज़ाइयाँ आ जाएंगी आराम से। मुझे कोई ज़िप बंद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईज़िली ये मैनेजेबल हैं और फोल्डेबल हैं और आराम से ये प्रेस भी हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मेजरमेंट ने ना 3 रज़ाइयों का काम तमाम कर दिया। सिमिलर प्रोसेस के साथ मैंने एक और पैकिंग, अब ये 3 पैकिंग्स मैंने ली हुई हैं ना, तो मैं आपको बताऊँगी कि तीसरी पैकिंग बच जाएगी। अब ये बड़ी वाली जो है सबसे पहले मैं रखूँगी, बनी सिर्फ इसके लिए हुई है ये कवर, लेकिन इसमें भी मैंने ना 3 पूरी कर दी हैं। ये सिंगल सिंगल 2 और नीचे वाली जो है वो किंग साइज़ है। तो इस तरह से अब ये पैक भी हो गया। तो नेक्स्ट जो पैक है ना वो मेरा खाली रहने वाला था। फिर मैंने निकाली वो रज़ाइयाँ जो कि घर सिर्फ पैकिंग पड़ी थी उनकी, वो यूज़ नहीं थी हुई सीज़न में, तो मैंने उनको एक्स्ट्रा रखा होता है, वो फिर मैंने निकाली और इस तरह से फिर मैंने ना उनको ऐसे ही जैसे फ़ोल्ड हुआ था। मैं अब आपको ख़ुद दिखा रही हूँ कि ये इसकी मैंने वो फोल्डिंग नहीं की जो पहले मैं कर चुकी हूँ। इस वजह से ये देखें कॉर्नर्स खाली हैं दोनों, और अब इसकी ज़िप भी बंद नहीं हो रही। बताने का मकसद ये है कि अगर फोल्डिंग प्रॉपर हो ना तो जगह कम घेरी जाती है और अच्छे से पैकिंग भी हो जाती है। अब ये देखें फट भी गया है क्योंकि प्रॉपरली हमने उसको फोल्ड नहीं किया ना, तो इसके कॉर्नर्स भी खाली रह गए और अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाई। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि एक पैक हमारा बच गया, हमारी सेव हो गई। और इस तरह से अब हमने ना अपनी, मैंने अलमीरा में जाके ऊपर वाले कैबिनेट मैंने इसको आराम से एडजस्ट कर दिया और मुझे जो है किसी किस्म के कोई कीड़े, कोई फंगस, कोई इस किस्म का भी कोई इसका डर नहीं रहा और आराम से सेफ़ भी हो गई। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हुमैरा बहावलपुर, इकरा रऊफ़ लाहौर, उम्मे शुएब पेशावर, ये थे मेरे कल की वीडियो के कमेंट विनर। और आज मैं शाउट आउट देने लगी हूँ व्लॉग्स विद डॉक्टर मॉम, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अज़रा इन द किचन, इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, और निर्मलाज डे बुक, इनका बहुत ही यूनिक कंटेंट होता है। आप ज़रूर इन तीनों के चैनल्स को विज़िट कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।